आपके पास टाइम है तो बात करेंगे। हाँ 2-4-5 मिनट टाइम तो हो ही जाएगी मेरे तो पास। 4-5 मिनट में क्या होएगा? तो कितना टाइम चाहिए भाई आपको? आधा घंटा जोहर आधा तक? घंटा? जोहर तक शहर का पहले देख लो टाइम कितना है, नमाज की टाइम कितने बजे है टाइम आपके यहाँ? 1 बजे अजान होने लगती है। हाँ तो उसके पहले बात खत्म कर देंगे। आप जो है इत्मीनान के साथ बात करें शायद। हाँ आप लोग गाली बात दे करें। देते हैं ना, मैं तो गाली ही नहीं देता, मैं बात करूँगा एकदम आराम से। हाँ बोले। एकदम आराम से बात करोगे। बात करने का शर्त ये है कि तुम 2 मिनट बोलोगे, चुप हो जाओगे तब मैं बोलूंगा, और मैं बोलकर चुप हो जाऊंगा उसके बाद तुम बोलना। बीच में अगर एक लफ्ज भी आई, तरतीब से अदब के दायरे में बात करूंगा, बिल्कुल अदब तहजीब के दायरे में बात करूंगा, कोई गाली गलौज नहीं। लेकिन अगर तुमने कभी तरतीब के खिलाफ किया, उसे कहते बदतमीजी। फिर जब बदतमीजी की शुरुआत तुम करोगे, फिर तुमसे ज्यादा बदतमीजी मैं करूंगा, और उससे पहले बदतमीजी मैं नहीं करूंगा। मेरी मैं बात करूँगा, अगर आप थोड़ा सा बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारी माँ बहन कर दूंगा, मैं तो उससे उतर जाऊंगा। वो तो अगर आप बदतमीजी की शुरुआत तुम करोगे, देखना बिना मेरी बात तरतीब। सुनो। नहीं जलालुद्दीन, मैं कभी नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरे पास दलील है, तुम्हारे पास कोई दलील है नहीं। जिसके पास दलील नहीं रहती है वही गाली दे देता है, बात ये है। और आप ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जितना मैं बोलूँगा 1-2 मिनट आप भी उतना ही बोलेंगे, और जो गाली दे देगा उसकी हार हो जाएगी, जो भाग जाएगा उसकी हार हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। आप सबसे पहले मैं अपनी जमात का अपनी पहचान बता रहा हूँ, अपने नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। मैं सुन्नी हनफी बरेली भी हूँ। इस जमाने में इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि के बीच में अभी जब मैं बात शुरू किया, मैं पहले बात किया था कि किसी की बात कंप्लीट होने तक दूसरा ना बोले। अब ये बोलकर चुप हो गए, उसके बाद मैं बोलना शुरू किया, फिर मेरे बीच में मैं बात कंप्लीट होने से पहले बोल रहा है। फिर एक पहली बार छूट दिया, इसके बाद दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए बीच में किसी की बात में डिस्टर्ब हो। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करके मेरी पहचान बता रहा हूँ, फिर तुम्हारी जमात कौन सी है तुम पहचान बताओगे। उसके बाद जो मौजू तय होगी, अकीदे पर बात होगी, जो अकीदे का अकीदे पर मेरी बात मैं चाहूँगा जिससे बात है। तुम लोगों का दावा है कि कोई एक साहब हमारा गलत बता दो तो 75 लाख का इनाम। मुझे इनाम उनाम नहीं चाहिए, बस तुम अपनी चला कर लेना। बात तुम्हारी हुई। बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो जमात है, तुम अपनी जमात की पहचान बताओ, तुम किस जमात से हो, इस जमाने में तुम्हारी कौन सी जमात है, कौन से जमात के उलमा तुम्हारे रहबर और मुक्तदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात बरेलवी इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि के मानने वालों की जमात है, और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मेरा पहचान है। तुम भी अपना पहचान बताओ, किस जमात से जुड़े हुए हो, किस जमात के साथ जुमा पढ़ते हो, ईदाइन पढ़ते हो, किस जमात तुम्हारा फॉलो करने का, तुम कौन सी जमात को मानते हो, तुम मुकम्मल बताओ। चलो बोलो। बता लिया आपने? हाँ मैं भी हनफी भी हूँ, बरेली भी हूँ, और क्या वजह से बरेलियों के पीछे ही नमाज पढ़ता हूँ। और रही बात आला हजरत की, तो आला हजरत की बात भी मानते हैं। आला हजरत की जो बात कुरान हदीस के खिलाफ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आला हजरत मेरे लिए हुज्जत नहीं है, ताजुल शरिया मेरे लिए हुज्जत नहीं है, मेरे लिए कोई आलिम हुज्जत नहीं है। मेरे लिए हुज्जत वही है जो अहले सुन्नत का मन है, जो पहले कुरान फिर हदीस फिर इजमा फिर कयास लगाओ चौथे नंबर पे लेता के। समझ में आ रही बात? अकेली तो सुन्नी और बरेली मैं हूँ, तुम तो सुन्नी हो। बात हुई। चलो बोलो। देखिए, ये कहता है आला हजरत की जो बातें कुरान हदीस के खिलाफ है, तो जो आला हजरत कुरान हदीस के खिलाफ है, और उस जमात का ये आदमी खुद भी बता रहा है। तो कुरान हदीस के खिलाफ अगर तुम खुद ही बता रहे हो तुम्हारी जमात का, तो तुम उस जमात में नहीं हो, और उस जमात में होते हुए तुम खुद ही गुमराह साबित हुए।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है आला हजरत का कोई भी मसाइल, कोई भी अकीदा, कोई भी बात कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। और सबसे पहले अकीदे पर बात होती है, क्योंकि अकीदे से मुसलमान या काफिर साबित होता है। और हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस अकीदे पर है, जिस नहज पर है, 1400 साल से वही जमात है, उस जमात से हम हटे नहीं। आला हजरत ने उस जमात की तशरीहात की, उस जमात की पहचान आला हजरत से इस वजह से हुए कि आला हजरत ने उस जमात को बचाया। बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, नजदी, कादियानी से आला हजरत ने उम्मत को बचाया, तो उम्मत आला हजरत से जुड़ गए। तो आला हजरत इस जमाने के पेशवा, रहबर, मुक्तदा है। इस वजह से हम आला हजरत को मानते हैं। कुरान हदीस के कोई बात से आला हजरत हटे हुए नहीं है, ये हमारा दावा है। और अगर कुरान हदीस से हटे हुए ये मानता भी है और कहता है आला हजरत को भी मानता है। और एक दिन इसने दावा किया था कि कुरान हदीस के सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा कुरान हदीस के मानने वाले अहले हदीस है। अब आला हजरत के हिसाब से अहले हदीस काफिर व मुर्तद है, क्योंकि अहले हदीस इल्म गैब का मुनकिर है। तो ये एक तो अहले हदीस को भी मानता है, आला हजरत को भी मानता है। आला हजरत के हिसाब से 2 मिनट क्या तेरे पता नहीं चल रहा तुम्हें? पहले बोल दिया था कि 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में अभी हुई नहीं, 2 मिनट 2 मिनट अभी हुई नहीं। तुम बोलते रहते हो, खाली अपना बात सुनते नहीं, बोलोगे कि तुम ये चलो 2 मिनट बोल दिया मैंने। तुम बात भुलवा देते हो मुझे। 2 मिनट तो 2 मिनट हुई, अभी हुई 2 मिनट। मैं जानता हूँ 2 मिनट कब होता है। अब बोलो, तुम अपनी बात रखो। आला हजरत ने कल तो वहाबियों को काफिर का एकदम सही कहा है। ठीक है, मैं मान लिया। वहाबी देवबंदी भी आला हजरत को शैतानी लश्कर बोला है। इसका मैं क्या करूं? तुम 2 मिनट बोलो। वो तो दोनों एक दूसरे के नजदीक काफिर है। हाँ, तो तुम दोनों तरफ हो या एक तरफ हो? यार कुरान हदीस के साथ मैं दोनों तरफ क्या किधर से रहूंगा? मेरे भाई सुनो, जो कुरान हदीस के करीब है उसी के साथ रहूंगा। और रही बात तुम कहते हो आला हजरत से कोई बात गलती नहीं हो सकती है ना, कोई हदीस या कुरान पर पेश करो तो आला हजरत से कोई गलती नहीं हो सकती। ये तो सिफत अल्लाह की है ना कि अल्लाह गलती से पाक है, हर ऐप से पाक है। और तुम बोल दी कि आला हजरत गलती से पाक है, मुझे इस पर कोई हदीस चाहिए या कुरान की आयत पेश करो। चलो मेरी बात खत्म हो गई, तुम अपनी बात शुरू करो। सामीन इकराम, देखिए बातों में कितना खयानत करता है। मैंने कहा कि आला हजरत के जितने भी अकायद व मसाइल हैं सब कुरान और हदीस के मुताबिक है। मैंने ये नहीं कहा कि आला हजरत की कोई गलती नहीं हो सकती। आला हजरत गलती से पाक है, फिर बीच में बोल रहा है। देखिए तभी मैंने 2 मिनट का आधा मिनट भी नहीं हुआ। मैं बोला ठीक, ये बोला ठीक, बोलो आप। मैंने ये तुमने अपनी बात में मेरी बात की खयानत की। तुमने कुरान हदीस के मुताबिक, तुम आला हजरत की हर मसला, हर अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। आला हजरत ने अहले हदीसों को, देवबंदियों को काफिर कहा, और तुम अहले हदीस और देवबंदी को मुसलमान समझते हो। और आला हजरत की कोई गलती कुरान हदीस के खिलाफ हुई नहीं, इस वजह से मैं आला हजरत को मानता हूँ। आप तुम कह रहे आला हजरत को उन्होंने काफिर कहा, उन्होंने आला हजरत को काफिर कहा। तो जो दोनों काफिर एक दूसरे को कहा, तुम किस तरफ हो? दोनों की तरफ नहीं हूँ। दोनों तुम्हारे नजदीक काफिर है, दोनों मुनाफिक, दोनों मोमिन है, ऐसा नहीं हो सकता। इस मसले में किसी तरफ नहीं हूँ, इस मसले में किसी तरफ नहीं हूँ मैं। तुम किस बात की, आला हजरत की कौन सी बात को मानते हो? हाँ, आला हजरत ने कहा है कुल अल्लाह एक है अल्लाह। आला हजरत ने कहा शुरू करो कोई काम अच्छा करने से बिस्मिल्लाह से शुरू करो, इसको भी मानता हूँ। आला हजरत ने कहा 5 टाइम की नमाज पढ़ो, इसको भी मानता हूँ। आला हजरत ने कहा कि फर्ज, ज़कात, नमाज, ये सब बताइए, सब सही बताया है। चलो अब देखिए कितना बेवकूफ है। जब कोई बात पहले से चली आ रही है, बदतमीजी पे उतर गया। बेवकूफ अब बात ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी। जब कुल अल्लाहु अहद अल्लाह ने कुरान में कहा 1400 साल पहले नाजिल हुई, तो कुल अल्लाहु अहद आला हजरत के कहने के मुताबिक तुम नहीं कह रहे हो। तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, तर्जुमे की। वो तो मैं भी जानता हूँ, इसने तर्जुमे में लिखा है वही मानता हूँ। सही कहा इसने। बात देखो, मेरी कंप्लीट नहीं हुई, तुम बात बोलना शुरू कर दिया। बीच में हूँ हाँ भी नहीं बोलना, बीच में हूँ हाँ कुछ भी नहीं बोलना। मुझे सुनाई दे रहा है तुम कुछ बोल रहे हो, फिर मेरी बात डिस्टर्ब होती है। तुम बात पहले कंप्लीट अपनी बात करो, फिर मुझे कंप्लीट बोलने दो। मैं पूछा कि अकीदे के एतबार से अहले हदीस वाला काफिर है, देवबंदी काफिर है। आला हजरत ने इनके खिलाफ अकीदा बयान किया, कुरान और हदीस के हवाले से, दलील से, हदीस से दलील दिया है। नबी को इल्म गैब हासिल है,
और इल्म गायब को इनकार करने वाला, मुतलकन इल्म गायब का इनकार करने वाला काफिर है, कुरान का मुनकिर है। तो इस वजह से आला हजरत को हम इस जमाने के हम इमाम मानते हैं और आला हजरत के मुखालिफिन को काफिर मानते हैं हम। और तुम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को काफिर कहा, तो तुम ये काफिर कहने के मसले में तुम किस तरफ हो? और कुरान हदीस से तुम साबित करो कि अहले हदीस वाला जो इल्म गायब का इनकार करे, इनकार करने के बावजूद वो मुसलमान है। तुम इल्म गायब पर बात होगी आज, बोलो। इल्म गायब पर बात नहीं, ये बात होगी इस पे काला जैसा भी तुम कैसे कहते इल्म गायब पर बात होगी? वो तो बहुत बड़ी चीज है। कुरान हदीस को तुम्हें पता नहीं है, न नमाज का पता, न कुरान को मानते हो, न हदीस को अपनी मनमानी मानते हो। बात होगी बाबा बुजुर्ग पर। तुमने कहा है ना, अभी तुमने कहा है कि कल ताला हजरत की कोई गलती नहीं हो सकती, तुमने बोला है कि मैंने कहा गलती हो सकती नहीं हो सकती बोले तुमने। हाँ तुम ठीक बोल दिया बीच में तुमने, खयानत मत करो। अभी तुमने बोला कि आला हजरत की कोई गलती नहीं है अकीदे में। मैं पूछा अकीदे में नहीं मैं बात किया, मैं तब पूछ रहा हूँ कि आला हजरत की कोई गलती हो सकती है या नहीं, मुझे इसका जवाब दो। देखिए, गलती हो सकती का मतलब है मुमकिन होना। तो नबी और फरिश्तों के अलावा बाकी कोई मासूम नहीं है, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन हुई नहीं। हमारा दावा है कि आला हजरत से कुरान और हदीस के मसाइल में, अकायद में आला हजरत ने कोई गलत नहीं लिखा, जो लिखा 100% सही लिखा। जो हुआ प्रैक्टिकली हुआ वो बोल रहा हूँ। हो सकती थी, आला हजरत से गलती हुई नहीं, दुनिया से चले गए, अब गलती कहाँ हो सकती है? दुनिया में रहते हुए ना गलती हो सकती है। आप ये बताओ, तुम आला हजरत के कौन से अकीदे से, तुम्हारा अकीदे पर बात होगी, क्योंकि अकीदे की वजह से मुसलमान या काफिर तय होता है। काफिर होने अकीदे की वजह से काफिर होता है, अकीदे की वजह से मोमिन होता है। तो कौन से कुफरी अकीदा है वो बयान करो, या फिर अहले हदीस का कौन सा कुफरी अकीदा है वो मैं बयान करता हूँ। तुम किधर की बात करती, एक मौजू कोई कर लो जलालुद्दीन साहब और उस पर बात कर लेते हैं। तुम कभी इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे, इतना घुमा फिरा के फायदा नहीं है। क्लियर एक बात है, एक मैं इबारत पढ़ता हूँ, तुम इसको बता दो ये सही है या गलत है। गलत इबारत नहीं, असल तो अकीदा है। अकीदा तुम बताओ, आला हजरत का कौन सा अकीदा गलत है? अब हम बताएंगे आले हदीस का, देवबंदियों का कौन सा अकीदा गलत है। अच्छा, एक मतलब अकीदा पहले मेन, अकीदा में डायरेक्ट साफ साफ बात वाज़ेह होती है। हमारा अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है, अहले हदीस का अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ है, कुरान हदीस का मुनकिर है। अहले हदीस हो या देवबंदी हो, दोनों कुरान हदीस का मुनकिर है और हम कुरान हदीस के मुताबिक है। तो हम बताएंगे कुरान की कौन सी आयत से हम अकीदे की दलील देंगे, किस अकीदे पे बात करेंगे। अकीदा चंद अकीदा मैं पेश करता हूँ। अहले हदीस का अकीदा है नबी को, बोलो चलो। अहले हदीस का अकीदा है नबी को इल्म गायब नहीं है, और देवबंदियों का भी अकीदा है नबी को इल्म गायब नहीं है, और हमारा अकीदा है नबी को इल्म गायब है। और देवबंदी अहले हदीस का अकीदा है नबी क़यामत के बारे में भी नहीं जानते, और हम कहते क़यामत के बाद जन्नत में जाने तक नबी को हर किसी के बारे में पता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। ये हमारा दावा है। कुरान हदीस के मुताबिक हम जवाब देंगे, हम दलील पेश करेंगे। अब तुम बताओ। जलालुद्दीन साहब, आपकी देवबंदियों से मुझे क्या बात करते हो? उसको कुफरिया उनकी किताब में भरा पड़ा हुआ है। और रही बात है अहले हदीस की, वो तो पक्के यजीदी हैं, वो तो यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाले हैं। इनका तुम मुझे क्यों हवाला दे रहे हो? तुम मुझसे बात करो यार, मेरे की तो फिर मैं सब बता दिया। तुम्हारा तुम किस जमात से हो, अपनी पहचान तुम बताओ। मैं पहले बता दूं कि मैं पक्का सुन्नी और पक्का मैं तो बरेली हूँ। अब तुम बरेली नहीं, तुम बरेला हो, और तुम सुन्नी नहीं, तुम छुन्नी हो, छुन्नी। अच्छा तुम हाँ, तुम मुझे वहाँ भी चूल्हे भाड़ में जाए जदीदी और ये देवबंदियों से मुझे क्या लेना देना है? उनकी किताबों में तमाम काफिर है। तुम खुलासा करो फिर यार, कोई इबारत पढ़ो, मैं खुलासा कर देता हूँ देवबंदियों की। ये तुम्हारी नजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब है या नहीं है? यार अल्लाह ने जहाँ बताया, कितना बताया, जब बताया, वो तो साबित है। कुरान में भी साबित है, हदीस में भी साबित है।
इल्म गैब है या नहीं है? मैं यार तुमको कितना बताऊं, अल्लाह ने जब चाहा, जितना चाहा, जहाँ चाहा बता दिया, वो तो साबित इल्म गैब। नबी को इल्म गैब हाँ। है, तुम मानते हो? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इसको क्या मानते हो? तो उसने अशरफ अली थानवी ने अपने मुरीद का कलमा को हिमायत कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, इसको तुम क्या मानते हो? अच्छा, अशरफ अली वो तो ख्वाब में बोला था, हाँ? ख्वाब में बोला था, ख्वाब के ऊपर हुक्म नहीं लगता। हाँ, उसने अशरफ अली थानवी नहीं बोला था, मुरीद ने बोला था। अरे उसने हिमायत की, लास्ट में पूरा वाकया जब आएगा जब मैं बोलूंगा ना। अभी तो तुमने अशरफ अली पर इल्जाम लगाया, तुमने कहा कि अशरफ अली ने कलमा पढ़ाया। अशरफ अली ने नहीं पढ़ाया, वो मुरीद ने ख्वाब में देखा। हिमायत की उसका मुरीद ने पढ़ा, उसने उसकी हिमायत की, उसकी मुखालफत नहीं की। इसको तुम क्या मानते हो? तो कलमा की हिमायत करना, किसी और के कलमा की हिमायत करना कुफर है? कुफर है ना? तो इतना तुम सोच के क्यों बोलते हो? तुम लगे उसकी हिमायत करने में। मैं कहाँ हिमायत कर रहा हूँ? तुमने आधा वाकया बोला, और वाकया में तोड़ मरोड़ कर तुमने कहा कि अशरफ अली थानवी ने कलमा पढ़ाया। तो पढ़ाया तो नहीं था, इसलिए मैं बोला जितना बोला उतना। हाँ, मतलब उसने उसकी हिमायत की है अशरफ अली रसूलुल्लाह, उसको बोल देना चाहिए था ये कुफ्र है। और वैसे ही किसी एक के बारे में ऐसे ही दूसरी तरफ देखो, तुमने एक के बारे में पूछा, वो क्लियर किया। मैं भी एक के बारे में पूछता हूँ, उसका क्लियर करो। नहीं, किसी रसूलुल्लाह के बारे में क्या है? मुझे तुमने एक के बारे में बोला, बार बार तुम्हारा सवाल नहीं, एक सवाल तुम्हारा रहेगा तो एक सवाल मेरा भी रहेगा। हाँ, तुमने अशरफ अली थानवी के बारे में पूछा, जवाब हो गई, खुलासा हो गया। आप मैं एक के बारे में मैं पूछता हूँ। पूछो। हाँ, ये जो इंजीनियर मिर्जा वो कहता है कि जन्नत में जाने के बाद जन्नती मिनी गॉड हो जाएगा, छोटा खुदा बन जाएगा। तो ये छोटा खुदा बनने के बारे में इसका क्या कहना है? कौन बोला है? मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। अरे भाड़ में जा, मुझको उससे क्या लेना वो काफिर है बोलो, काफिर है बोलो उसको। नहीं, कुछ बात तो उसकी गलत भी है, कुछ बात सही भी नहीं, सही वो कुछ बात के बारे में नहीं, इस बात के बारे में मैंने पूछा, मिर्जा इंजीनियर काफिर है या मुसलमान है? देखो, तुम मेरी बात सुनो, वो तो तुम्हारे सामने तुम उससे फोन करके पूछ लेते हो। नहीं, तुम पूछ लो, तुम पूछ लो, हमारे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तुम उसके बारे में फाइनल करो कि वो काफिर है या मुसलमान है। नहीं, उसने कुछ दलील दिया था उसने। जन्नत, तुम्हारा कहना क्या है? जन्नत में जाने के बाद तुम खुदा हो जाओगे? नहीं, खुदा तो नहीं, तुम ऐसे खुदा होने के जो कह रहा है कि जन्नत में जाने के बाद खुदा हो जाएगा, मिनी गॉड हो जाएगा जन्नती। और आगे पीछे और भी कुछ पूरी बात बताओ, तब अगर बताना आगे पीछे कुछ और बोला होगा वो, आगे पीछे यही बोला कि मर्जी चलेगी हर चीज की, हर मर्जी पर बंदे की मर्जी चलेगी, जहाँ मर्जी चलता है वहाँ खुदा हो जाता है। अल्लाह और मखलूक का फर्क रहा होगा नहीं रहेगा। अब जैसे वहाँ पे जन्नत में तो ये है, जो भी आपकी सोचोगे हाजिर हो जाएगी, यहाँ पे तो नहीं हो रही है। ये तो क्वालिटी अल्लाह की है, क्वालिटी अल्लाह की। तो जन्नत के जाने के बाद खुदा मिनी गॉड कहना, छोटा खुदा कहना, ये जायज है? यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह और मखलूक किसी भी लिहाज से, चाहे तो आगे पीछे कुछ भी जोड़ दे, मिनी गॉड कोई भी हो सकता है, खुदा हो जाता है। खुदा की क्वालिटी क्या है? खुदा की क्वालिटी, दुनिया में भी मर्जी, अगर हर बारे में मर्जी चलने लगे इंसान की, ऐसा करोड़ों की आसाइश दौलत इकट्ठा कर लिया, हर मर्जी के मुताबिक चलता है, तो क्या वो खुदाई दावा कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं, ये कौन बोला है? ये कौन बोला? तुम कह रहे मर्जी चलेगी, वो क्वालिटी अल्लाह की है, तो जन्नत में जाने के बाद आएगी ना हजरत, जन्नत में मौत नहीं आएगी ना। तो मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी इसलिए खुदा हो गया? नहीं, खुदा कैसे हो गया? तो ऐसा ना, ये जैसे तुम पहले बोलो मिर्जा ने कुफर किया, ये बोलो यार, घुमाने की अब जरूरत नहीं है। मिर्जा काफिर है, तुम बता रहे हो कि वो सीधे ऐसे बोल दिया तो ये तो कुफर है। ऐसा बोल दे तो सीधा अगर मगर नहीं, मिर्जा ने बोला जन्नत में जाने के बाद जन्नती छोटा खुदा होगा। मुझे भेज देना, और वीडियो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। तुम पहले ये बताओ, छोटा खुदा कहकर मिर्जा काफिर हुआ या नहीं? जन्नती को छोटा खुदा कहकर काफिर हुआ या नहीं हुआ?
अच्छा, मुफ्ती सईद ने भी बोला है कि वहाँ सबकी छोटी छोटी खुदाइयाँ होगी, वो तुम्हारे नजदीक क्या है? कौन बोला? मुफ्ती सईद एक पाकिस्तान का रहने वाले आलिम है, मुफ्ती सईद। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा तो कह रहे मियाँ वहाँ सबकी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होगी। वो तो मिर्जा के इल्जामी जवाब, मिर्जा के जो ये बात है नकल किया है वो हमारे कोई आलिम हमारे अल्लाह ताला की सिफातों के बारे में हमारे उलमा अच्छी तरह वाकिफ हैं। मिर्जा को इल्म नहीं है, मिर्जा जाहिल अपनी किताब भी सही नहीं पढ़ सकता, मिर्जा रिसर्च पेपर भी सही खुद की लिखी हुई सही नहीं पढ़ सकता, कुरान की एक आयत सही नहीं पढ़ सकता। उसने अल्लाह की सिफात नहीं जानते हुए बोला कि जन्नत में जाने के बाद छोटा खुदा हो जाएगा, हालांकि खुदा की दी हुई सिफात से बंदा खुदा नहीं बन सकता। खुदा जो अल्लाह ताला की हर सिफात जाती है, अल्लाह की सिफात अताई नहीं, और बंदा को जो दिया जाएगा वो अताई है। तो अताई सिफात में खुदा की हर क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है खुदा की क्वालिटी। अताई बंदा होता है, अताई सिफात के मालिक, और अल्लाह की सिफात जाती है। बंदा कभी भी खुदा नहीं हो सकता, जन्नत में जाने के बाद भी बंदा बंदा ही रहेगा। हजरत हो गया आपका ना, आपका हो गया। तुम मिर्जा को पहले काफिर बोलो तब होगा। अरे कुफ्र है, काफिर बोलो, कुफ्र मिर्जा काफिर है, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है वो बोलो। वो तो बोलता है बरेली काफिर है, फिर वहीं पर बात आके रुक जाएगी। तो वो क्या बोलता है, वो तो उसके हिसाब से तुम फिर उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, मान के जो है बरेली को काफिर बोलो, और मुझे मेरा कुफर वाज़ेह करो, मैं भी उसके तुम उसकी तरफ हो जाओ ना। तुम एक बार इधर जाता हो, एक बार उधर जाते हो, तुम्हारे कोई भी परमानेंट तुम्हारा कोई भी मसलक नहीं है। तुम करने लगते हो, बात तो सुनते नहीं हो। जब मैं आला हजरत की कह दिया हूँ कि जो बात कुरान जमात जो आला हजरत की कोई देखो, जमात उसको कहते हैं जिस जमात का तुम कन्फर्म रुकन हो, मेंबर हो, उस जमात का तुम कहलाओगे। लेकिन तुम कह आला हजरत की बातें कुरान हदीस के खिलाफ है, फिर आला हजरत के मैं भी आला हजरत का फॉलोवर हूँ। फॉलोवर कहते ही उसे जो हर बात माने, हर बात जो माने वही उसको फॉलोवर कहलाते हैं। अब तुम जो कौन सी जमात में हो वो तुम कंफर्म बताओ, अहले हदीस का हो या देवबंदी हो। तुम उस दिन कहा कि अहले हदीस ज्यादातर कुरान हदीस की दलील देते हैं, बरेली भी कुरान हदीस की दलील नहीं दे सकते। आप बताओ अहले हदीस की तरफ से तुम दलील दो कुरान हदीस की, कौन से मसले में एक मसला ऐसा बताओ जिसमें अहले हदीस दलील दिया हो और बरेली भी नहीं दिया हो। बरेलवी और देवबंदी किसी में दलील नहीं देता, मुंह जोरी है, बस मुंह से बात करते हैं कि एक मसला बताओ, एक मसला बताओ जिस मसले में बीच में नहीं बोलना। मेरी बात पहले मेरी बात पूरा होने दो। बहुत बोलते हो, नहीं पूरा नहीं, आप बहुत बोलते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। आपकी यही मैं देखा 2 मिनट में यही मसला बताओ, आधा मिनट मेरी बात सुनो, फिर 2 मिनट में वही मसला मैं जो सवाल कर रहा हूँ 2 मिनट में तुम जवाब दो। कोई एक मसला ऐसा बताओ जिसमें बरेली भी दलील नहीं देते और अहले हदीस दलील देते, वो मसला मुकम्मल करो, उसी मसले पर बात कंप्लीट होगी। कौन सा ऐसा मसला है जिसमें बरेली भी दलील देते नहीं और अहले हदीस वालों ने दलील दिया है, मिर्जा ने दलील दिया है? मैं बताता हूँ। बायजीद बुस्तामी का झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडा से ऊंचा होगा, इसमें क्या दलील दी है आप लोग? ये मसला है, ये बरेली का मसला है। किसका मसला है? ये किसी का मसला नहीं है, बरेली के मसला नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान, इसके बारे में बताओ ना। इल्म गायब के बारे में, हाजिर और नाजिर के बारे में, अल्लाह वालों से मदद मांगने के बारे में, अल्लाह वालों के। इसका जवाब नहीं दोगे हजरत? इसका जवाब दे दो। बायजीद बुस्तामी का झंडा, बायजीद बुस्तामी का मैं क्यों जवाब दूं? सुनो, ये कुफ्र है या नहीं है ये भी तो बता दो। आपकी नजर में ये गलत है या सही, ये भी बता दो तो बात आगे। उस बारे में बात आगे बढ़ाना ही नहीं, उस बारे बात ये मसला जो अहले हदीस और देवबंदी के, अहले हदीस और देवबंदी में जो इख्तिलाफ है उस मसले में बात करेंगे। बायजीद बुस्तामी के बारे में ना अहले हदीस में इख्तिलाफ है ना बरेली में इख्तिलाफ है। बायजीद बुस्तामी अल्लाह के कामिल, सुनो, बायजीद बुस्तामी अल्लाह के कामिल वली है, अहले हदीस वालों ने भी लिखा है, बरेली ने भी लिखा है, इसमें कोई भी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अहले हदीस के नजदीक भी बायजीद बुस्तामी अल्लाह के कामिल वली है। अब तुम वही मसला कंप्लीट हो गई। मेरी बात सुनो, ये बताओ, तुम कल एक देवबंदी और वहाबियों की बात को मान लेते हो?
अगर वो बोल दिए कि वली है तो तुम मान लेते हो? तुम्हारे हम नजदीक कह रहे तो वली काफिर है, हम मानते हैं, हमारे यार, पहले से माना यार हुआ वो है और हमारे ये वली मेरी को बात- उन्होंने भी माना सुनो, वली। फिर अहले हदीस तो बाद मेरे में बारे आया में है। फिर मेरी बारे में बोलने लगे। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे नजदीक देवबंदी वहाबी मुसलमान है या काफिर है? पहले ये बताओ। बात हुई तुम्हारी। हाँ हाँ, काफिर है या क्या है? नहीं, अच्छा, बात तो नहीं हुई है। बात- बात मेरी हाँ, नहीं तुम पहले बात हाँ बोलो, उसके मैं बाद बोलो, मेरी बोलूँगा। बारी कंप्लीट करके बात कंप्लीट करूँ। नहीं कंप्लीट नहीं, पहले ये इतना बता, अभी मेरा टाइम कहाँ खत्म इतना हुआ ही है? बता पहले रहा हूँ बताओ, आपके ना, नजदीक इतना ही देवबंदी बता रहा हूँ। तुम जो इसमें धोखा हाँ। देने का काम किया, वो धोखा भी हाँ। खोलूंगा ना। देवबंदी तुमने वहाबी धोखा- तुम्हारे नजदीक काफिर या मुसलमान तुमने है? धोखा ये चलो। दिया कि तुमने अब तुम धोखा काफिरों ये की दिया दलील- कि बायजीद बुस्तामी को अहले हदीस वालों ने वली कहा और हमने मान लिया है। तुम्हारा धोखा है। धोखा इसलिए है कि बायजीद बुस्तामी हमारे वली है, हम पहले से हैं। जिस जमाने में बायजीद बुस्तामी ज़ाहिरी हयात में थे, उस जमाने से ही हम उनको मानते हैं। उस जमाने में अहले हदीस और देवबंदियों का नाम निशान नहीं था, हमारे वली थे। जब अहले हदीस पैदा हुआ, देवबंदी पैदा हुआ, तो देवबंदियों ने कहा ठीक है बायजीद बुस्तामी वली है, हम भी मानते हैं। जो देवबंदियों ने बाद में माना, पहले हमने माना, हमारे वली को उन्होंने माना, उनके कहने पर हमने वली नहीं माना, उनके कहने पर हमने माना ही नहीं। और तुम इसीलिए पूछ रहे हो कि उन्होंने वली कहा और वो काफिर है, काफिर के कहने से तुम मान रहे हो। हम काफिर के कहने से नहीं मान रहे, हम बायजीद बुस्तामी को उस जमाने से ही वली मानते हैं। बात कंप्लीट हुई। उस बारे में इख्तिलाफ नहीं। ये ऐसे मसला बताओ जिसमें अहले हदीस का हमारा इख्तिलाफ हो। तो देवबंदी और अहले हदीस भी कहते हैं, यही बात मानते हैं कि ये एकदम सच है कि बायजीद बुस्तामी का झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडा से ऊंचा होगा। अब दलील तुमको भी देना पड़ेगा उनको। बात खत्म हुई है। जो तुम बायजीद बुस्तामी को तुम जो कह रहे हो कि बायजीद बुस्तामी ने बात कर, चुप हो जाओ। मेरी बात कहो कि तुम यार, अगर मेरी तुम्हारी बात हुई नहीं तो फिर कंप्लीट करो। तुम्हारी बात हुई नहीं तो कंप्लीट करो। ये कुफ्र है या नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी एक तरफ आपको चाहना पड़ेगा ना। आपका देखो मुकदमा इतना कमजोर है, ना उसको ना कह रहे हो ना हाँ कह रहे हो, तुम्हारे गले में एकदम अटक गया है। ये कुफ्र है या ये पक्का दीन है, इसको बताओ। ये रसूलुल्लाह की ये शान है या रसूलुल्लाह की तौहीन है, ये बताओ इसको। बात हुई तुम्हारी। हाँ बताओ। अब बायजीद बुस्तामी को हमने वली माना, इसलिए माना कि बायजीद बुस्तामी बात हुई ना तुम्हारी, हुई करके पूछ रहा हूँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बात हुई करके पूछो। बात होने के बाद मैं बोलना शुरू करूँ। कुफ्र है या रसूलुल्लाह की बात, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं 2 मिनट में बात क्लियर करूँ। बात सुनिए। जब अहले हदीस और देवबंदियों ने भी वली मान लिया, हम पहले से ही बायजीद बुस्तामी को वली मानते हैं, क्योंकि उनकी कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। अब उनकी बात क्या क्या है, उनकी बात में कौन खयानत किया वो जाने। हमारा कहना है कोई भी ऐसे लफ्ज जो कुरान हदीस के खिलाफ हो, बायजीद बुस्तामी ने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। और अहले हदीस वालों ने भी वली इसलिए माना होगा कि अहले हदीस वाले भी जानते हैं कि उनकी बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। और देवबंदी ने भी माना है। कोई मसला बताओ, कोई मसला बताओ जिसमें अहले हदीस और हमारा शुरू में मुतालबा यही था। देखो अभी इसी पे बात होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारे नजदीक कुफ्र है या सही है? ये मसला जब क्लियर हो गया कि बायजीद बुस्तामी ने कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ नहीं बोला, अब तुम दूसरा मसला बताओ जो अहले हदीस वालों का मसला हो, देवबंदियों का मसला हो। देवबंदी अहले हदीस कुरान हदीस के आला हजरत ने इसका दिफा किया है अपने। कोई भी आला हजरत ने दिफा, कौन सी बात का भी दिफा नहीं किया। आला हजरत बायजीद बुस्तामी को वली मानते हैं और हम भी बायजीद बुस्तामी को वली मानते हैं। तुम अहले हदीस का कोई मसला बताओ, मिर्जा का और अहले हदीस का, देवबंदियों का, जो बरेलवी के खिलाफ हो और उनके पास कुरान हदीस की दलील हो और हमारे पास कुरान हदीस का दलील नहीं है। देखो हजरत आपके का मुकदमा इतना कमजोर है, आपको कुछ नहीं आता कोई है। कमजोर क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, रुको चुप रहो। बायजीद बुस्तामी का झंडा जो ऊंचा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा होगा। अच्छा, माँ बाप की गलती से बच्चा, माँ बाप ने गलत काम किया तब बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने गलती किया पैदा करके, ये मिर्जा का कहना है। माँ बाप ने मजा उड़ाया और जिसके नतीजा में हम पैदा हुए। यार सुनो, उससे आप बात कर लेना। मैं तो मिर्जा का कहना है, तुम ये बात सही है या गलत है? माँ बाप ने सोहबत किया जिसके नतीजा में मिर्जा पैदा हुआ, तुम पैदा हुए। ये मिर्जा कह रहा है माँ बाप ने गलती किया। ऐसा ही तो तुम सोहबत करना गलत है। बात कर लो तो है ना, वो जिंदा है होगा।
जिसकी बात कर रहे हो जिंदा होगा। उसकी बात का भी जवाब दो ना। जिंदा का तो तुम फॉलोवर हो। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अपने मौलवी साहब को भेज दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, जवाब तुमसे लिया जा रहा है। तुम उसका फॉलोवर हो, फिर मैं क्या बोलूँगा? फॉलोवर हो ना। तुम बताओ, माँ बाप गलती की है, माँ बाप थोड़ी देर के लिए मजा उड़ाया और फिर उसके बाद क्या तुम न कह रहे हो? उसकी वीडियो मुझे भेज देना या मैं देख लूंगा। अगर कोई कहता है माँ बाप ने गलती किया जिसके नतीजे में हम पैदा हुए, वो शख्स क्या होगा? हजरत शरीफ हो गया, आपका टाइम हो गया। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये बुस्तानी वाली जो बताते हो इबारत ये किसी ने दाखिल कर दिया, उनसे साबित नहीं है, तो फिर ये छाप क्यों रहे हो? इसको छाप रहे हो, इसको बांट रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बगैर बाप के पैदा होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। मैं एक मसले का भी तुम जवाब नहीं दे सकते, ताकि क़यामत नहीं दे सकते। ये बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है या मरियम की करामत है? ये कहाँ लिखा है? ये मिर्जा कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। यार मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ लिखा? तुम इससे बात क्या निकालना चाह रहे हो? बगैर बाप के पैदा होना ईसा अलैहिस्सलाम की करामत है, मौजज़ा है, बताया। हाँ, सच में मौजज़ा है ये? यार बिना बाप के पैदा हुए थे तो अल्लाह की तरफ से होता है तो मौजज़ा हो जाता है। बंदों से वो होता है, अल्लाह कराता है अपने बंदों से। यानी ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। हाँ, तो फिर तो क्या कहते हो इसमें? तुम निकालना क्या चाह रहे हो? मिर्जा की गलती है ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत है। ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के पैदा हुए, या अल्लाह की कुदरत का इजहार है, ये मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा नबी अपने नबूवत के दलील के तौर पर जो पेश करे, नबी अपने नबूवत के दलील के तौर पर खारिक आदत कोई चीज़ पेश करे, उसे मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा का तफसीर डेफिनेशन पढ़ लो पहले। जो नबूवत के दलील के तौर पर पेश करे वो मौजज़ा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं बगैर बाप के पैदा हुआ, ये मेरी नबूवत की दलील है, ये नहीं कहा। ये नबूवत की दलील के तौर पर नहीं माना, बल्कि तो कुरान में है ना कि बिना माँ बाप के पैदा हुए है। ये तो इसको तो इसको मैं मानता हूँ। मौजज़ा बिना माँ बाप के पैदा हुए वो तो हम मान रहे हैं, और वो 100% हक पे है। 100% हक है कि अल्लाह की कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह की कुदरत से। खालिस अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार किया कि अल्लाह ताला बाप का मोहताज नहीं है। बाप को अल्लाह जरिया बनाता है। अगर बगैर जरिया के, बगैर बाप के अल्लाह पैदा कर सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अपनी कुदरत का इजहार किया, तो ये हो गया। लेकिन मौजज़ा उसको कहते हैं जो नबी अपने नबूवत के दलील के तौर पर बताए कि ऐ लोगों, मैं नबी हूँ, मेरी नबूवत की ये दलील है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि ऐ लोगों, मैं नबी हूँ, मेरे नबूवत की दलील ये है मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूँ। बल्कि बगैर बाप के पैदा होने पर जब ईसाई यहूदियों ने बहतान लगाया मरियम पर, तो मरियम की बारात का ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में छोटे रहते हुए, यानी नन्हा सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से कहा कि मेरी माँ पाक है, मेरी माँ पाक दमान है। तो साबित हुआ कि मरियम की करामत है, मरियम से जाहिर हुए वो करामत है, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नहीं है। लेकिन मिर्जा कहता है ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है बगैर बाप के पैदा होना। यार सुनो हजरत, आप मेरे मुझसे बात करो ना। जब मैं कह दूंगा कि मैं उसका बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, जब मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी उसका मानने वाला दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है वो मानने का सिर्फ दावा इसलिए। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया हजरत, टाइम खत्म हो गया। तुम कहाँ रहते हो? तुम सोचो कि मैं बोलता जाऊँ, मैं तुम्हें सुनने थोड़ी आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ ना। ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये कुफरिया इबारत है, इस इबारत को तुम कुफरिया मानते हो या नहीं मानते हो? कुफरिया इबारत बताया, 10 कुफरिया इबारत बताया, तो उसमें एक भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया।
यार उसका छोड़ो, जवाब तो तुमने जाहिर एक भी है, जवाब तुम्हारे नहीं दिया। सुनो, और पहली बात जिस वो वली के बारे में सुनो मेरी बात सुनो यार, तुम बात करने जाते हो, तुम्हारे नजदीक काफिर है, वो काफिर क्या करता है उससे तुम्हारी हुज्जत नहीं है कि वो दिन की बात करता है, दिन के खिलाफ बोलता है, जो तुम्हारे नजदीक काफिर है, खत्म होगी तो बात। उसका तुम्हारे अब से बात हो मैं रही है ना, तुमको- बात तुम्हारे से सुनो, हो रही और है, मैं तुमको तुम मुसलमान काफिर समझ की रहा हूं तारीफ मैं। करके सुनो, तुम्हारा कुफर साबित हो एक रहा है। मिनट, सुनो, वो क्या कह रहा है, तुम देवंदी वहाबी फलाना ढिमकाना मत कहो, तुमने कह दिया वो काफिर हैं। अब तुम्हारे बकौल और काफिर नमाज न पढ़े, नमाज का इनकार करे, कोई फर्क नहीं है। जब वो काफिर है, वो तो मुसलमान का इनकार करना काफिर होगा। तुम मुझसे बात करो, जो मैं पूछता हूँ उसकी बात करो, ये मत बताओ फलाना क्या हो गया। जब तुम कह दिए काफिर है, खत्म होगी बात। अब मैं मुसलमान कहूँ, कुछ भी कहूँ या न कहूँ, उसको उसकी बात नहीं बनती है। तुम मुझे बताओ कि तुम भाई उसको मेरा दावा हाँ। है, मेरा दावा है तुम उस काफिर की तायद करते हो, उसका फॉलोवर हो, क्योंकि उसके फॉलोवर डायरेक्ट दावा नहीं मैं कर सकता, दावा इतना करता हूँ दरको कि बुज़दिल तुम होता मिर्जा है। कादियानी की उसको तरफ चलते हो, उसको मुझे एक पकड़ तरफ पकड़ के गुलाम अहमद जांच कादियानी करके रसूलुल्लाह साबित है, करना एक पड़ता तरफ है। चिश्ती रसूलुल्लाह है। हजरत सुनो मेरी बात, आप कादियानियों से भी बदतर हो। वो कहते हैं कादियानी रसूलुल्लाह, तुम कहते कादियानी हैं से चिश्ती बदतर तुम रसूलुल्लाह। हो। कादियानी को हाँ, मिर्जा, कादियानी को इंजीनियर मिर्जा कादियानी को काफिर नहीं मानता, तुम क्या काफिर मानते हो? मैं काफिर मानता हूँ। तो कादियानी को काफिर ना मानकर इंजीनियर मिर्जा काफिर हुआ, उसको नामजद आप काफिर बताओ, कहो। कादियानी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह में कादियानी कौन को बड़ा काफिर तुम काफिर है? क्यों मानते हो? कादियानी को काफिर क्यों मानते हो? उसने अपना आखिरी पैगंबर बना लिया रसूलुल्लाह के बाद भी। अच्छा, तो कादियानी मिर्जा तो रसूलुल्लाह कहता है, और तुमने चिश्ती रसूलुल्लाह मिर्जा बना कहता लिया, है कादियानी इस वजह से काफिर नहीं है। तो इसको मिर्जा सबको कहता है कादियानी इस वजह से काफिर नहीं है, कादियानी इस वजह से काफिर है। कादियानी मिर्जा को काफिर कहता है, इस वजह से मिर्जा को काफिर कहने से कादियानी काफिर हुआ। मैं कब बोला कि मेरे लिए ये इंजीनियर हूँ या मिर्जा मेरे लिए हुज्जत है? तुम मुझसे बात करो। हुज्जत नहीं है तो उसके कुफर तुम्हारे लिए जो मालूम पड़ेगा, तब तो मालूम पड़ेगा कि उसकी बात तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि हर काफिर मिर्जा का हर फॉलोवर जो काफिर है वो मिर्जा को छुपे छुपे मानता है, हुज्जत है, छुप के मानता है। हमारे जैसा डंके के चोट पे हमारे बुजुर्गों को मानने का हिम्मत नहीं है मिर्जा वालों को। मिर्जा वाले तुम्हारे जैसा डरपोक बुज़दिल होता है, तुम्हारे जैसा हमारा होता है, किसी जमात से तुम नहीं हो। फिर बदतमीजी पे उतर गए। मेरी बात सुनो, अगर आपके पास दलील नहीं है तो बोल दो कि मेरे पास दलील नहीं है, तुम हार गए। इतना दलील मैंने दिया, एक बात में भी तुमको दावा करने की हिम्मत नहीं हुई। कबाड़, झूठ, फसाद, सुनो, मिर्जा को काफिर नहीं मानकर इंजीनियर मिर्जा काफिर हुआ या नहीं? बड़ा मिर्जा को काफिर न मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ या नहीं हुआ? इंजीनियर बड़ा मिर्जा को काफिर ना मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ या नहीं? एक तरफ उसको काफिर बोलता है, फिर बोलता है कि वो ऐसी बात कर दिया। यार जो काफिर है उसको दिन का बात करने का कोई हक ही नहीं है। इंजीनियर बोलता है कि ये तुम अभी तक नहीं कहा उसको काफिर, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम दलील दी जाती है मुसलमान की, कुरान है जिसकी, तुम काफिर हुए। तुम्हारा कुफर की दलील दे रहा हूँ, तुम्हारा कुफर की दलील दे रहा हूँ कि तुम मिर्जा को काफिर नहीं मानते हो और बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानता। तुम आला हजरत को अपना भगवान बना ली तो मैं क्या करूं? मैं तो मानता हूँ एक आलिम से, भगवान में नहीं मानता हूँ। नहीं, तुम मानते ही नहीं हो ना। तुम कहते हो कि मिर्जा काफिर नहीं है, मिर्जा कहता है मिर्जा कादियानी काफिर नहीं है, तो मिर्जा कादियानी को मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ और छोटा मिर्जा को मानकर तुम काफिर हुए। पूछ रहे हो यार, उससे क्यों नहीं पूछते? वो तो जिंदा है ना, और जिसकी मैं तो जिंदा है तो तुम मान रहे हो ना उसको काफिर, उसको काफिर बोलो फिर। तो क्यों काफिर बोलूं मैं? तो वो बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानता, तुम्हारे नजदीक काफिर है। वो बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानता और बड़ा मिर्जा को तुम काफिर मानते हो, छोटा मिर्जा को नहीं मानते। वो तो कहता है कि तेरे सारे बाबे बुजुर्ग को काफिर मानता है, तो उसको कैसे नहीं मानेगा? और तो तेरे बाबे बुजुर्ग को बोलता है। वो तुम्हारे बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानता तो वो काफिर हुआ। वली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, कादियानी रसूलुल्लाह, इस तीनों में कोई भी हमारा कलमा वो नहीं है। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा नहीं है हमारा। और हमारे कोई भी हमारे आलिम नहीं कहते कि चिश्ती रसूलुल्लाह का हमारे पास कलमा। चुपचाप सुन पहले 2 मिनट, फिर आ गया बदतमीजी पर। अभी मैं बार तो बीच में क्यों बोल रहा है? इतनी देर शुरू में तय हुआ था, शुरू से तो बदतमीजी करते आ रहा है, शुरू से मेरे बीच में बोलते आ रहा है। अरे कितनी तमीज है मैं देख रहा हूँ आपकी। चलो बात बोलो। सुनो,
खाली मिर्जा हमारा कलमा हम जो कह रहे हैं, हमारे आला हजरत के मानने वाले जितने उलमा है, जितने अवाम है, सब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई भी हमारा कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह का नहीं है। जो भी किताब में खयानत हो गई बात आती, तो देवबंदी कब कहते हैं कि कौन सी तकरीर में आके कहते हैं कि यार रसूलुल्लाह का इल्म गधा पागल जानवर जैसा है? कौन से आके कल ये तकरीर में वो लोग आके कहते हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है? ये सब कुफरिया इबारत का कब कौन सी तकरीर में आके कहते हैं? किसने अगर मैं दिखाया, देवबंदी कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, उसकी दलील भी देता है, उसकी तारीफ भी करता है, तो फिर कहीं अपनी तकरीर में ही बोलता है, उसको दलील देता है, बातिल है, दज्जाली काबिल से मैं थोड़ी मान लूंगा। हाँ, तो हम दिफा भी नहीं करते हम उसका, हम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा भी नहीं करते ना। वो कलमा हमारा है चिश्ती रसूलुल्लाह, ये कलमा कुफरिया कलमा है, इसका कोई ईमान साबित नहीं कर सकता। नूरी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, वो काफिर हो गया। बात मैं मान लिया कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये हमारा कलमा नहीं है। तुम बताओ, मिर्जा बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानकर, बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ या नहीं हुआ? यार बड़ा मिर्जा को काफिर, बड़ा मिर्जा को मोमिन मानता है, बड़ा मिर्जा को काफिर ना मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ या नहीं हुआ? चिश्ती रसूलुल्लाह का जिसने दिफा करके मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे। बड़ा मिर्जा को काफिर नहीं मानकर छोटा मिर्जा काफिर हुआ या नहीं हुआ? यार तू मेरी बात कर रहेगा ना, माँ बाप के बारे में, माँ बाप ने गलती करके हमें पैदा किया बोलकर बोलना माँ बाप के साथ में गुस्ताखी है या नहीं है? तुम मुझसे पूछो। माँ बाप ने हमें पैदा करके गलती किया, माँ बाप ने मिर्जा को पैदा करके गलती किया। मिर्जा कहता है माँ बाप की गलती की वजह से हमने पैदा हुए, माँ बाप ने हमें सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए हमको पैदा किया। माँ बाप ने लज्जत हासिल करने के लिए हमें पैदा किया। उससे पूछ ले, उसका कुफर उसके मुंह पर मार दो जाके। तुम बताओ, उसका फॉलोवर हो ना, उसी के शोषा लेकर आते हो, उसी के एतराज लेकर आते हो, उसी के एतराज लेकर आते हो, तो उसका जवाब दो। कादियानी रसूलुल्लाह वाले हो ना तुम? कादियानी रसूलुल्लाह वाले हो ना? नहीं, हमको कादियानी रसूलुल्लाह, कादियानी तुम्हारा रसूल है, क्योंकि कादियानी रसूलुल्लाह दावा करके काफिर हुए, ऐसा नहीं कहना तुम्हारा कहना है कादियानी जो नबुवत का दावा किए वो कुफर नहीं है। सिर्फ मिर्जा को काफिर कहना ही उसका कुफर है कादियानी का। नबुवत का दावा करने से काफिर नहीं हुआ मिर्जा, नबुवत का दावा करने से काफिर नहीं हुआ, बल्कि मिर्जा ने मिर्जा इतना सवार हो गया है कि तुम इतना सवार हो गया सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। तुम्हारा खोपड़ी खराब हो गया, तू किसी जमात से जुड़ा हुआ नहीं। हदीस में है, हदीस की रोशनी में तू जहन्नमी साबित हुआ। हदीस में है मन सज्जा सुज्जा फिन्नार, मन सज्जा सुज्जा फिन्नार, जो हदीस में है कि जो जमात से जुड़ा हुआ नहीं है वो सीधा जहन्नम में। तू किसी जमात से, किस जमात में है तू बोल, किस जमात से है बोल? कोई बात रखे, किस जमात से है बोल? सहाबा की। इस जमाने में कौन सा सहाबी है तेरे पास? कौन से सहाबी है? कौन किस सहाबी के पीछे नमाज पढ़ता है? इमाम बुखारी। मैं बुखारी मुस्लिम के मैं साथ में हूँ। बोल दे कि तू बुखारी मुस्लिम के साथ में नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं हजरत से इख्तिलाफ करता हूँ, नहीं मानता उसकी बात जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, नहीं मानता, उसका बातें करते हैं, इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साहबी को खबीज बोल दिया। अगर तुमको खबीज बोलूं कैसा लगेगा? तुम्हारे सारे बोलने ही नहीं दे रहा, चुप हो जा भाई, बोलूं जवाब दूं तेरे सवाल का। देखिए, हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको 100% हक पे समझते हैं, हक जमात समझते हैं। और ये खबीज जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसको गुमराह भी मानता है, बददीन भी मानता है, फिर उनके पीछे नमाज भी पढ़ता है। ये इसकी मुनाफिकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हज़रत के मानने वाले, हम जिसको हक पे समझते हैं, पूरी बात बोलने, इतनी देर से तू बकवास किया साले खबीज, इतनी देर से तू बकवास किया, इतनी देर से तू बकवास किया, तेरे सवाल का जवाब दूं नहीं दूं? एक तो तू गुमराह मानता है और गुमराहों के पीछे नमाज पढ़ता है, उनको मानने का भी दावा करता है, गुमराह भी मानता है। पीछे नमाज नहीं, गुमराह के पीछे हो जाते हैं, बलवाई के पीछे नमाज हो जाती है। हाँ, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के साबित थे तो उनके पीछे नमाज हो जाती है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उनका मुतालबा था, डिमांड था, उनको हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो इख्तिलाफ था
वो इख्तलाफ लेकर आए थे, अभी हंगामा की वजह से उनका क्या इख्तलाफ था वो भी सामने नहीं आ पाया, सामने नहीं पाया। अचानक अटैक हुआ, क्या क्या कौन सा इख्तलाफ है वो सामने नहीं आया। तो हजरत अली ने कहा, जब मस्जिद पर उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने हजरत उस्मान के साथ इख्तलाफ किया। अब इख्तलाफ क्या है सामने नहीं आया, जब तक सामने नहीं आया तो कलेमा गो को मुसलमान समझा जाएगा, और अगर गुमराही सामने आ जाए, क्लियर हो जाए, तब गुमराह को गुमराह कहा जाएगा, काफिर को काफिर कहा जाएगा। अब जब गुमराह या काफिर होगा उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अभी तक गुमराही जाहिर नहीं हुआ था तो नमाज होने का फतवा दिया। अब किसी गुमराह या काफिर बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ना, हालांकि तुम्हारे नजर में मुर्तद और काफिर के पीछे भी नमाज पढ़ना, मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना, कैसे बातिल धर्म है तुम्हारा बेशर्मो। और दूसरी बात तुमने कहा इफरीत का माना क्या है? इफरीत के माना खबीस जिन होता है। डिक्शनरी में उठाकर देखो, तफासिर में उठाकर देखो, आला हजरत ने कोई नई बात पेश नहीं की, किताब से आला हजरत ने साबित किया है। और तुम जो कह रहे हो आला हजरत को मानते हो, फिर आला हजरत की गुमराही भी बताते हो। यानी तुम्हारा कोई दीन धर्म कुछ भी नहीं है। इतना बेशर्म, इतना बेगैरत हो, तुम्हारे कोई किताब से ना वास्ता है, ना कुरान से वास्ता है, ना हदीस से वास्ता है। तुम मिर्जा के अंधभक्त हो। मिर्जा पलम्बर वो खबीस ने कितनी कुफरिया बात बके सहाबा के बारे में, नबी के बारे में। सहाबा का गुस्ताख है वो, और वो तो उस सहाबा के गुस्ताख को कह रहे सहाबा को मानते हो। सहाबा को तुम मानने वाले नहीं हो, अहले बैत को मानने वाले नहीं। अहले बैत का गद्दार तुम हो, सहाबा का गद्दार तुम हो। खबीसों, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। बेगैरतों, मुसलमानों को आवारा बनाने पर तुले हुए हो। तुम्हारी वजह से बुजुर्गान दीन से, उलमा इकराम से, मुहद्दिसीन से बेजार होते जा रहे अवाम, और आहिस्ता आहिस्ता मुर्तद बनते जा रहे। जितने भी तुम्हारा फॉलोवर बनता है, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्स मुस्लिम बन जाता है, मुर्तद बन जाता है। अल्लाह की लानत हो तुम खबीसों पर। भागा साला खबीस। देखिए, कोई भी मुसलमान जो कोई जमात में हो, कन्फर्म मैं फलाने जमात से हूं, मेरी ये पहचान है। नहीं, हम कुरान हदीस मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, तो हर जमात वाले कहते हैं। और मसाइल पर आओगे, अकीदे पर आओगे तो पोल खुलेगी तुम्हारी, कितने कुरान और हदीस के खिलाफ तुम्हारा अकीदा है। इसलिए मसाइल पर बात नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाते हो, बुजुर्गों पर इल्जाम लगाते हो। अल्लाह इन खबीसों को गारत करे, इन खबीसों को अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला करे। आमीन।